पायलट मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कोझिकोड में जो हादसा हुआ है उस हादसे की क्या वजह हो सकती है? कोझिकोड में जो अभी हादसा हुआ है उसकी वजह कई हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर जिस तरह से बारिश हो रही है वो बारिश और क्रॉस विंड होने की वजह से जो है एयरक्राफ्ट स्कीड ऑफ हो सकता है। और वहाँ रनवे पे पानी बहुत है और पानी बहुत होने की वजह से भी टेक्निकली एयरक्राफ्ट स्कीड हो सकता है, या हो सकता है कि ओवरशूट क्या हो सकता है। ओवरशूट अगर हो गया है तो ओवरशूट होने की वजह से भी एयरक्राफ्ट स्कीड होके, बिकॉज जो लैंडिंग पॉइंट है 1000 फीट मार्कर, उसको क्रॉस करने के बाद एक आगे की लिमिट है, वो वहां अगर एयरक्राफ्ट टच होता है तो उसकी अपनी जो ब्रेकिंग लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। तो अगर वो जैसे मैंगलोर में ओवरशूट होने के बाद उन्होंने लैंड किया तो एयरक्राफ्ट आगे निकल गया। उसी वो रीजन भी एक हो सकता है, क्योंकि बारिश विजिबिलिटी बहुत लो होगी एंड पायलट्स माइट हैव मिसजज। यही दो तीन चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं टेक्निकली, बाकी तो अब ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं कि फिलहाल वहां हुआ क्या। मिसजज मतलब सर, जो आप कह रहे हैं कि मिसजज का किस तरह से मिसजज, क्या विजिबिलिटी की वजह से मिसजज हुआ होगा या फिर कुछ और टेक्निकल एरर हो सकते हैं उसमें? नहीं, विजिबिलिटी की वजह से, क्योंकि जब बहुत बारिश हो रही होती है और रात का समय बारिश की वजह से तो मिस जजमेंट भी हो जाता है, क्योंकि वेदर खराब होने की वजह से एयरक्राफ्ट अपने मूवमेंट पे जहां उसको टचडाउन होना होता है वो टचडाउन नहीं हो पाता, क्योंकि विजिबिलिटी के हिसाब से वो पायलट को मिस जज हो जाती है। तो वो भी हो सकती है। अगर वो मिस जज हो गई है और रनवे 1000 फीट मार्कर से आगे एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है एंड उसकी अपनी एक ब्रेकिंग लिमिट होती है वेट के हिसाब से, अगर वो उसको क्रॉस कर गया है तो वो वहां रुकेगा नहीं। और ऑल द वे पूरे रनवे पे जोरदार बारिश की वजह से ब्रेकिंग जो है वो बहुत पोर हो जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और मुझे तो वही लगता है कि रनवे पे एयरक्राफ्ट इसीलिए स्पीड हुआ है। सर, आप लोग जब लैंडिंग करते हो तो किस तरह के इंस्ट्रक्शन को आप लोग ऐसे मौसम में, खासकर जो नियमों को आप लोग फॉलो करते हो? नियम तो हम सभी फॉलो करते हैं। जो एटीसी वाले हमें कहते हैं कि ये हमारी विजिबिलिटी है और ये है, तो जो हमारी लिमिटेशंस हैं हम उन लिमिटेशंस के हिसाब से ही, अगर हमको परमिशन है और वेदर कंडीशन हमारे लिमिटेशंस के हिसाब से अनुकूल है तो ही हम लैंड करते हैं, नहीं तो हम रनवे पे लैंड नहीं करते। क्या एटीसी से इस दौरान कुछ बातचीत होती है कि अगर इस तरह से जो है खतरनाक सिचुएशन में अगर लैंडिंग करना पड़े तो क्या एटीसी से किस तरह का कमांड आप लोगों को मिलता है? एटीसी तो हमें कमांड देती है, वो अपने हम उनसे पूछते हैं कि इज इट रेनिंग हैवीली ऑन द रनवे, फिर विजिबिलिटी क्या है और ब्रेकिंग एक्शन क्या है। तो ये सब चीजें हम पूछ लेते हैं जब ऐसी वर्स्ट कंडीशंस में हम जब लैंड हो रहे होते हैं। देन एटीसी गिव्स हिज ओन इंस्ट्रक्शंस कि ये ऐसा है, इतनी विजिबिलिटी है, और हमारी लैंडिंग के लिए अपनी विजिबिलिटी जिस जिस कैप्टन के लिए कितनी क्लियरेंस है, कोई आईएलएस पे लैंड आईएलएस अवेलेबल है वो भी नहीं पता हमें वहां पर। तो अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं आईएलएस अवेलेबल होने के बाद भी यू कैन ओवरशूट द रनवे, बिकॉज टोटल ऑटो लैंडिंग नहीं है, तो आप डिस्कनेक्ट करके ऑटो लैंड डिस्कनेक्ट करके आप लैंड कर रहे होते हो। लेकिन बारिश के साथ साथ जब विंड्स बहुत स्ट्रांग होती हैं तो एयरक्राफ्ट कई बार अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो लास्ट मिनट अनकंट्रोलेबल होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। सर, कहा जा रहा है कि टेबल टॉप रनवे भी था, वो टेबल टॉप रनवे कितना डिफिकल्ट होता है ऐसे समय में? टेबल टॉप अगर रनवे हो तो क्या? यस, टेबल टॉप रनवे पे लैंड करना एक मानसिक तौर पे थोड़ा सा प्रेशर होता है। वैसे रनवे तो सभी रनवे पे उसकी लिमिटेशन है कि 1000 मार्कर पे ही लैंड करना है, और वो भी मुझे लगता है कैलिकट रनवे 7,000 8,000 के ऊपर का रनवे है। लेकिन टेबल टॉप रनवे पे लैंड करना एक मानसिक तौर पे प्रेशर होता है रात के समय। एक तो टेबल टॉप रनवे वो पायलट के माइंड पे रहता है कि टेबल टॉप रनवे है, ऊपर से जोरदार बारिश है, विंड बहुत स्ट्रांग है, रात का समय है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेटिवली बहुत प्रेशरदायक हो जाती है माइंड पे। तो ये भी एक रीजन होता है बेसिकली सभी पायलट के माइंड पे। बारिश के समय टेबल टॉप रनवे, शॉर्ट रनवे पे लैंड करना, रात के समय विजिबिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन कई बार विजिबिलिटी के हिसाब से हम लैंड करने जब आ रहे होते तभी जोर से बारिश आ जाए या धुंधलापन आ जाए तो हम क्रॉस कर जाते हैं वो लिमिटेशन।
सर वाकई में काफ़ी चैलेंजिंग है आप लोगों का काम, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क होता है, ऐसे समय में रिस्क उठाकर आप लोगों को लैंडिंग करना काफ़ी रिस्की काम होता है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि हमने देखा है कि ये जो हादसा हुआ है 2 टुकड़ों में जो है, देख रहे हैं हम तस्वीरों में लगातार कि 2 टुकड़े हो गए। क्या गति के चलते किस तरह से हादसा, जो जिस वक्त में लैंडिंग के वक्त जो है इस तरह के हादसे होते हैं, तो क्या इस तरह की परिस्थिति होती है, तुरंत आग लग जाती, क्या होता है टेक्निकली, आपसे जानना चाहूँगा ये सब चीज़ों के बारे। हाँ जी, ये जब ऐसी परिस्थिति में हम लैंड करते हैं तो रनवे पे लैंड करने के बाद आग लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि फ्यूल हाईली ये होता है, जलने होता है, तो बहुत जल्दी एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है। हम मतलब किस्मत है जो हमारे इस एयरक्राफ्ट में आग नहीं लगी है। एक तो बारिश का कारण हो सकता है, इस वजह से भी आग नहीं लगी होगी, लेकिन अक्सर एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है बिकॉज वो रनवे पे स्कीड होते हैं, तो स्पार्क्स जो होते हैं उस स्पार्क से फ्यूल विंग में मार लग जाती है और नीचे स्पार्क निकल रहा होता है, तो इस वजह से रनवे में आग लग जाती है। और टेबल टॉप रनवे होने की वजह से डैमेज ज्यादा हुआ है आगे, इसलिए क्योंकि वो नीचे की तरफ चला गया, नीचे मतलब टेबल टॉप से नीचे चला, वैली में चला गया। काफी बड़ा स्लोप है, काफी बड़ा स्लोप है नीचे, तो वो उसमें उतर गया जहाज। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, काफी है।